ये मेरे दिल से आवाज़ नहीं आ रही है, दिमाग से आवाज़ आ रही है, क्योंकि शेयर जब राइट इशू में इतने ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर लोगों ने वो होल्डिंग बना के फिर ये और नीचे, तो कई लेवल पर इसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। कंपनी के वजूद होते हैं, उस वजूद को आपको जानना पड़ेगा। तो आज की पत्रिका ऑटो इंडस्ट्री को आपको समझना है। दूसरी बात हम करेंगे, पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ शेयर अगर लॉस में है तो वो आपकी विधि है कि आपने उस पोर्टफोलियो के अंदर कौन से नगीने सजाए हैं। उससे कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि किसी के आने से कोई टेंशन में आ गया, यानी कि अडानी के विंड टर्बाइन में कदम को बढ़ाने से सुजलोन की शांति भंग होने वाली अपनी ओर तो डाली, पर अपनी विधियां बताकर एआई की तरफ अपनी नजरें डाल दी है। तो यही तो वैल्यू जाननी है हमें कि क्योंकि जब कोई शेयर 24-25 में हो उस वक्त उसकी विधियां समझाई जाए और वो अगर 100 के आंकड़े पार कर ले तो क्या उसे अब 1000 में देखें या अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पत्रिका ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा है। वैसे मेरे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, किसी न किसी पर वीडियो बनाने। उधर बीमारी के बाद मैं अपने को स्थिर रखने के लिए वो सब प्रयास कर रहा हूँ जैसे हम पहले एनालाइज करते थे, और आपको ये देखने को भी आजकल मिल रहा होगा। धीरे धीरे हम उस प्रगति की ओर बढ़ेंगे और वही वाली एनालाइज फिर आपके लिए दोबारा से हम करा करेंगे जो हम पहले एनालाइज किया करते थे। और मैंने आपको फिर कहा है, अपने प्रॉफिट की स्थितियां आपको अपने अनुसार ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई शेयर 24-25 में हो उस वक्त उसकी विधियां समझाई जाए और वो अगर 100 के आंकड़े पार कर ले तो क्या उसे अब 1000 में देखें या अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लें। और जब कुछ लोग उस स्थितियों को ना समझकर फिर उसके अंदर गंभीर विषयों में फंस जाएं तो फिर वो कुछ कहेंगे ये तो बाजार ही बेकार है। भैया बाजार बेकार नहीं है, बाजार बहुत अच्छा है। बाजार की स्थितियों आपको समझनी है। आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ शेयर अगर लॉस में है तो वो आपकी विधि है कि आपने उस पोर्टफोलियो के अंदर कौन से नगीने सजाए हैं। 2-4 दिन के, 2-3 महीने के, 1-2 साल की, और फिर उस फ्यूचर के लिए जिस फ्यूचर के लिए कंपनी को आपने सिलेक्शन किया और अपने पोर्टफोलियो में रखा, तो वो आपकी विधि है कि हर एक कंपनी के वजूद होते हैं, उस वजूद को आपको जानना पड़ेगा। तो आज की पत्रिका ऑटो इंडस्ट्री को आपको समझना है। दूसरी बात हम करेंगे आज टीसीएस की, और टीसीएस ने एक नज़र अपनी ओर तो डाली पर अपनी विधियां बताकर एआई की तरफ अपनी नजरें डाल दी है। तो यही तो वैल्यू जाननी है हमें कि कोई कंपनी क्या बता रही है और उसका महत्व किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आज हम टीसीएस के अनुसार उसकी क्षमता और एआई क्या विधि रखता है उस चीज़ को आज हम समझेंगे। दूसरा, हमारे देश के अंदर सुजलोन एनर्जी एक प्रमुख खिलाड़ी है जो अच्छा खासा रिजल्ट देने के बाद भी 50 के करीब घूम रहा है। एक न्यूज़ निकल कर आई है, थोड़ी ही न्यूज़ है, वो आगे की उसमें दिख नहीं रही है, पर वो मिनट में आई है। पर इस न्यूज़ से कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि किसी के आने से कोई टेंशन में आ गया, यानी कि अडानी के विंड टर्बाइन में कदम को बढ़ाने से सुजलोन की शांति भंग होने वाली न्यूज़ है। पर यह न्यूज़ कुछ लोगों को समझ में आएगी, फिर भी हमारा मकसद जो है समझाने का है। अभी हाल ही में मैंने आपके लिए हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक फुल एनालाइज की है, उससे पहले वेदांता पे की है, फिर मैंने आपके लिए एक एनालाइज की थी अभी स्विगी में, और जहां मैंने आपको कहा था कि लॉस देने के बाद भी काफ़ी लोग इस कंपनी की तरफ क्यों हैं, बड़े बड़े लोग, वो विधियां समझाई थी। दूसरी मैंने आपको अभी ओला के ऊपर समझाई है, उस ओला की वीडियो को आपको देखना है, समझना है उसको आपको, है ना। तो इसी तरीके से ये वीडियो सबको पसंद आ रही है, आगे भी मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँगा। देखो, मेरी कोई भी राय नहीं है, मेरा हर एक मकसद न्यूज़ बेस्ड चीज़ों को समझाने का है और वो सबके सामने है। तो उस उद्देश्य को आपको समझकर चलना पड़े। सबसे पहले एक न्यूज़ लेंगे, वो है टीसीएस की। देखो सर, टीसीएस ने पहली बार एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, और वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल वर्क कर, और आपको पता है भारत की सबसे बड़ी
आईटी कंपनी है टीसीएस, और टीसीएस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वर्क करती जा रही है। अभी भूटान में इसने एक नई कंपनी बनाई ताकि भूटान की सेवाओं को ये और आगे बढ़ाए और अपने परिचालन की स्थितियों को बहुत बेहतर करके भूटान से भी कुछ पैसा कमाए। तो कंपनी ने अभी ये बताया कि भूटान की तरफ कंपनी अपनी और स्थितियों को बढ़ा रही है, वहाँ कंपनी इसने बनाई है ताकि वहाँ पर वो आईटी सेवा या अलग स्थितियों के साथ जो भी कंपनी वर्क करती है वहाँ करे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, क्या इसने पहली बार क्या आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं? देखो सर, एआई जो है आपको सालों से सुनने को मिल रहा है। एआई पे इन्फीबीम वर्क कर रहा है, एआई पे अडानी जी भी उतर रहे हैं, एआई पे रिलायंस इंडस्ट्री भी उतर रहा है, एआई पे ओला भी उसके अंदर वर्क कर रहा है, एआई पे और दिग्गज कंपनी कदम बढ़ा रही है, आईटी कंपनी खासकर एआई के लिए वर्क कर रही है। तो उसके अंदर टीसीएस भी है। अब निवेशकों के अंदर एक जिज्ञासा भी तो जाएगी ना, भैया एआई इतना इतना हो रहा है, क्या इससे कुछ फायदा भी हो रहा है? भैया अगर एआई के ऊपर इतनी सारी स्थितियां हमारे सामने आ रही है तो क्या कंपनी इससे कुछ फायदा अपने राजस्व को बढ़ा रही है? तो ये सवाल तो है ना, हमारे सामने कुछ आंकड़े तो हैं। तो ये आंकड़ा जो है टीसीएस ने दिया और वो पहली बार दिया है। उसने सालाना तौर पर 1.5 अरब डॉलर का जितने भी तरीके से एआई पे वर्क करता है उसके अंदर इसने राजस्व बढ़ाया है। 1.5 अरब डॉलर कितना साल भर का वो एआई से राजस्व बढ़ाया है। यानी कि ये निवेशकों की जो चिंता थी, भैया एआई कुछ कमा के दे रहा है भी नहीं दे रहा है, तो यहां से क्या रास्ते दिख रहे हैं कि कंपनी ने अपने में एआई में इतना वर्क कर दिया और एआई में साल दर साल वृद्धि भी कर रही है और उससे राजस्व भी कमा रही है। इससे ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि एआई का जो बिजनेस है उसके अंदर से पैसा कमाया जा रहा है। और कई कंपनियां ऐसी हैं जो एआई पे वर्क करती हैं। तो यानी कि एआई एक अच्छी राह है। आज टीसीएस ने इसको प्रूव करके दिखा दिया। भैया यही न्यूज़ आपको समझनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वो न्यूज़ नहीं समझनी कि वो एआई में काम कर रहा है जी। अरे भैया एआई की स्थितियों से क्या बेनिफिट हो रहा है? तो खरीदने बेचने की नीतियाँ मैं आपको फिर कह रहा हूँ साइड में रखो। ये जो स्थितियाँ है बहुत मजबूत है और इस स्थिति को अगर आप समझ गए तो आप बहुत आगे जाने वाले हो। कौन कौन इस स्थिति को समझ गया कृपया कमेंट कर दे, और कौन नहीं समझा वो भी कमेंट करें, क्योंकि एआई के ऊपर इसने एक सुनहरे अवसर दिखा दिए टीसीएस ने। तो अब ये अच्छा छोटी मोटी कोई कंपनी ये बात बोलती तो वो हजम नहीं होती, पर ये हजम हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी कंपनी है ना, तो इसके मतलब कमाई। अच्छा, अब हम बात करेंगे अडानी विंड। आपको पता है अडानी विंड एनर्जी पे वर्क करता है, अच्छा खासा वर्क करता है और आगे बढ़ने के लिए बहुत संभव अच्छा प्रयास भी कर रहा है। तो जो एनालाइज करने वाले होते हैं भैया देख रहे हैं कि पहले ही देश के अंदर हमारे सुजलोन एनर्जी नज़रों में है, और सुजलोन एनर्जी भैया काम के विषय के साथ भी नज़रों में है और कम समय में 4 रुपये वाला शेयर जो 86 तक पहुंचा, शायद इतना ही है, 80 के ऊपर पहुंचा, चलो, तो वो भी नज़रों में आ रहा है क्योंकि मल्टी बैगर शेयर ये पहले बना पड़ा है। तीसरा, इसने इतना अच्छा खासा रिजल्ट स्थितियों के साथ में बताया, और चौथा ये अपने एआई वाले ब्लेड वाली स्थिति इसने भी बताई थी। तो सारी अच्छी स्थितियों के बाद भी कई विश्लेषकों ने इसके निगेटिव टारगेट दिए हैं और किसने अच्छे दिए हैं, पर फिर भी ये गिरावट की ओर है। एक न्यूज़ आई है, कल ये वीडियो बनाने वाला था, इस न्यूज़ को आपको समझना है, इससे आपको ना कुछ चीज़ें समझने को मिलेगी। और जब आप ये स्थितियाँ समझ जाते हो, न्यूज़ बहुत कुछ बोलती है भैया। देखो आपको क्या समझना है, यहाँ से समझ कर चलो। ये मिंट की न्यूज़ है, छोटे मोटे चैनल की न्यूज़ नहीं है। सबसे पहले अडानी पवन टर्बाइनों के लिए आ रहा है, काम तो कर रहा है, अब आगे अपनी क्षमता को और बढ़ाने के लिए ये आएगा। अडानी के शेयर मैं आपको बताऊं, अडानी कंपनी अभी जो गिरावट की ओर है, अब कई शेयर्स की गिरावट की ओर भी हैं, और वो तो हिडनबर्ग और अलग अलग नीतियां थी, उससे अडानी ग्रुप उभर रहा है। यहाँ पर ये न्यूज़ अडानी ग्रुप को मजबूत और सुजलोन एनर्जी के लिए थोड़ी टेंशन का विषय बन रही है। क्या कह रही है? अडानी पवन टर्बाइनों के लिए आ रहा है, जिससे सुजलोन की मुश्किल से हासिल की गई शांति भंग हो रही है। कल की न्यूज़ है, मुश्किल से यानी कि बड़ी मुश्किल से इसने अपनी स्थितियों को संभाला। ये आपको सबको दिख रहा है कि संभाला, और अडानी ग्रुप के आने से ये शांति भंग हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये सुजलोन एनर्जी के लिए नेगेटिव वर्ड हो रहे हैं यूज, और अडानी ग्रुप के लिए अच्छे वर्ड हो रहे हैं। और अडानी ग्रुप आपको पता है उसका बहुत पैसा है भैया, वो तो अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा।
तो ये छोटी न्यूज़ है पर ये बहुत कुछ कह रही है, ये आप समझ कर चलना। न्यूज़ और है, जब अडानी विंड ने गुजरात की नवकरणीय ऊर्जा कंपनी ओपेरा एनर्जी के लिए 70 मेगावाट की परियोजना के लिए 3.3 मेगावाट की मशीनों का अपना पहला भारी टरबाइन ऑर्डर सप्लाई किया था। पहला किसके लिए किया था इसने? ओपेरा एनर्जी के लिए किया था। तो ये भले ये छोटा ऑर्डर इसके लिए हो, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ कह गई है, तो उसने सिर्फ एक ग्राहक जोड़ने से कहीं अधिक काम किया है। भैया उसने ग्राहक तो अपने साथ जोड़ लिया, पर जो जो उसने सेवाएं दी होंगी उसमें उसने अच्छा वर्क किया है। यानी कि अडानी ग्रुप जो है विंड टरबाइन के लिए आगे एक प्रमुख खिलाड़ी बनते हुए इस न्यूज़ के अनुसार दिख रहा है, पर ये भी फ्यूचर है। पर बहुत कुछ ये चीज़ें कह रही हैं भैया, इससे हमें समझ कर चलना। अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रतिका ऑटो इंडस्ट्री की। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि भैया, दोस्त ने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि भैया इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखो सर, मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसकी खोजबीन जो इसकी न्यूज़ की कर रहा हूँ, फंडामेंटल की कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी ऐसी राय नहीं कि इसे हमें खरीदना बेचना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा इसके अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कृषि से संबंधित जो कंपनी के वजूदों के साथ वर्क कर रही है। वो क्या चीज़ है वो भी आगे हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए कंपनी का शेयर, 13 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है और 22 अगस्त 2022 को भी कंपनी, 2022 में कंपनी 13 के लेवल पर था। बीच में अगर हम देखें तो फरवरी 2025 में कंपनी का शेयर 50 से ऊपर था और वहाँ से गिरता गिरता शेयर आज 13 रुपये में आ गया। और अब मैं न्यूज़ देख रहा हूँ पुरानी, तो फरवरी 2025 में कंपनी राइट इशू लाई थी। राइट इशू आने के बाद कंपनी का शेयर संभला नहीं और 13 पे आ गया। 50 पर आया तो 13 पे आ गया। इससे पहले कंपनी ने 2021 में स्प्लिट भी किया है। दिसंबर 2023 में कंपनी के जो काम थे डीमर्जर के साथ इन्होंने अलग भी किया है। यानी कि जिस तरीके से वेदांता अपनी कंपनी को अलग कर रही है, इसी तरीके से प्रतिका ऑटो इंडस्ट्री ने अपने कामकाज को अलग किया था। तो ये भी आप समझे। तो यानी कि 2021 में कंपनी स्प्लिट हुई थी, 2023 दिसंबर में कंपनी ने डीमर्जर किया था, फरवरी 2025 में कंपनी राइट इशू लाई थी और जब कंपनी राइट इशू लाई थी तो कंपनी का शेयर उस वक्त 50 से ऊपर था। तो यानी कि उस लेवल से कंपनी का शेयर आज कितना नीचे, 13 रुपये में आ गया है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझकर चल सकते हैं कि कंपनी के अंदर काफ़ी लोगों का पैसा फंसा होगा। ये मेरे दिल से आवाज़ नहीं आ रही है, दिमाग से आवाज़ आ रही है, क्योंकि शेयर जब राइट इशू में इतने ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर लोगों ने और होल्डिंग बनाई, फिर ये और नीचे, तो कई लेवल पर इसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं। क्यों? अधिकतर इसकी अगर आप विधि समझाएं तो काम इसका ऐसा बेहतरीन है, बस काम ही तो है ना कि भैया सब कुछ लेकर अपने साथ जा रहा है, पर आपको उस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप भी देखना है। कंपनी छोटे लेवल की अभी कंपनी है, तो वो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको समझना है। फिर भी कुछ ना कुछ इसके अंदर खूबियाँ हैं, उसके हिसाब से आज हम इसके बारे में समझेंगे। देखो, मुख्य तौर से कंपनी जो है आपको समझना है, ट्रैक्टर के कल पुर्जे बनाती है। यानी कि मुख्य काम इसका जो है ट्रैक्टर के कल पुर्जों के लिए है। और ट्रैक्टर का यूज आपको पता है कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं कृषि के क्षेत्र में भी ज़्यादा होता है। ट्रैक्टर आपने देखा होगा कि भैया खोदने काटने के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ उसके कल पुर्जे बनाती है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये कंपनी कल पुर्जे सप्लाई करती है और उसका उत्पादन भी करती है। तो यानी कि कंपनी का जो वर्क है बेस्ट है। दूसरा, इस तरीके की कल पुर्जे मशीनरी के साथ, अलग अलग स्थितियों के साथ अन्य और ऐसी स्थितियां पर वर्क करती है। आप यहाँ पढ़ लेना। तो कंपनी एक तरीके से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही है। और दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ग्राहकों में छोटे मोटे ग्राहक नहीं है, ग्राहक इसके स्वराज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, इस तरीके के इसके बड़े ग्राहक हैं जहां कंपनी, इनके कस्टमर हैं ये सब इस कंपनी के। तो यानी कि कंपनी के पास कस्टमर की तो कमी नहीं है। दूसरी स्थिति को अगर हम और देखें तो कंपनी का ध्यान जो है रेलवे की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि वहाँ के लिए भी कंपनी कुछ वर्क करने की सोच रही है। ये तो दूर की स्थिति कंपनी ने बता दी, और जिस पे कंपनी वर्क कर रही है वो सारी की सारी कंपनी की बेहतर स्थिति हमें देखने को मिल रही है। आप समझकर चलना। अगर हम कंपनी की उत्पादन क्षमता देखें तो मोहाली स्थित कंपनी की पंजाब और हिमाचल प्रदेश में करीब 75,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की विनिर्माण उत्पादन क्षमता, यानी कि कंपनी की अपनी विनिर्माण क्षमता है जिससे ये कंपनी 75,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन करती है।
और कंपनी, मैंने आपको कहा ना कि रेलवे की तरफ भी अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए कुछ स्थितियां खोज रही हैं और अच्छे खासे कस्टमर कंपनी के पास हैं, आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। जब इसका बिजनेस जो है ट्रैक्टर के कलपुर्जों के लिए है, तो मैं एक स्थिति आपके साथ यहाँ जोड़ना चाहूँगा। वो क्या स्थितियाँ हैं? तो सर, देश के अंदर अगर हम कृषि का उत्पादन की क्षमता, कृषि का जो योगदान जीडीपी में अगर हमारे अंदर हम देखें तो करीब करीब 18 से 20% का है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ महीनों पहले ही कहा था कि देश का कृषि क्षेत्र जो है उसको वो बहुत उन्नति पर देखना चाहते हैं और देश के प्रोडक्ट जो कृषि से संबंधित हैं वो विदेशों की खाने की टेबल में कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट भारत का होना चाहिए। यानी कि इस स्थिति से सरकार जो है कृषि से अपनी अर्थव्यवस्था को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकती है, जहाँ से वो अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकती है। वो कृषि से संबंधित है और कृषि के अंदर अगर कंपनी कलपुर्जे वाले ट्रैक्टर के लिए वर्क कर रही है, यानी कि कलपुर्जे जो ट्रैक्टर में लगते हैं, तो यानी कि वो एक ऐसा संबंधित होगी, क्योंकि ट्रैक्टर अगर आप देखें तो अधिकतर आपको कृषि से संबंधित वर्क करता देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको ये भी आंकलन लगाना चाहिए कि ये कंपनी जो ट्रैक्टर के लिए अच्छा वर्क करती है, और भी जगह करती है, पर ये विषय मुझे कृषि के हिसाब से इसकी बेहतर स्थिति देखने को मिला। तो आप ये समझ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई अगर आपको कुछ और इस बारे में बता रहा है, चार्ट देख के वो देख, भैया उसे मत समझना, मैं आपको सारी स्थितियाँ वो बताऊंगा जो आपको ज़रूरत है। अच्छा, अब हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो छोटी लेवल की कंपनी में तो कंपनी का मार्केट कैप भी अगर आप देख सकते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है 217 करोड़ का, मात्र 13 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है। साल भर का हाई अगर 26 रुपये हम देख सकते हैं, 12 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी को अभी डिविडेंड कुछ नहीं दे रही है। अगर हम इस स्थिति को देखें तो इस स्थान पर कंपनी का जो स्थान आता है, जिस तरीके से वर्क कर रही है, उसमें आता है इसका करीब 8वें स्थान पर कंपनी आती है, जिस तरीके से ये वर्क कर रही है मार्केट कैप के हिसाब से। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कंपनी के सेल के बारे में। सितंबर 2022 में कंपनी ने 100 करोड़ की सेल कर दी थी और 5 करोड़ का प्रॉफिट। अच्छी खासी बात कंपनी के अंदर ये है कि कंपनी लॉस नहीं कर रही है, भले ही कम प्रॉफिट कर रही है, लेकिन इतना सेल करने के बाद भी इतना प्रॉफिट इस कंपनी के लिए बेहतर है, ये आप समझ कर चलना। दूसरा, कंपनी ने अगर अपनी सेल को 100 करोड़ सितंबर 2022 में लेकर गई है, तो उसके बाद एक दो बार ही आपको ये सेल जो है 100 के आंकड़े को पार करती हुई देखने को मिली, जो है मार्च 2025 में 101 करोड़, फिर जून 2025 में कंपनी की सेल 114 करोड़ और सितंबर 2025 में कंपनी की सेल जो है 116 करोड़ की हुई है। यानी कि कंपनी दिसंबर 2024 से लगातार अपनी सेल को बढ़ा रही है। ये कंपनी की अच्छी अचीवमेंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम सितंबर 2024 में देखें तो 85 करोड़ की सेल थी, इससे पहले 101 करोड़ मैंने आपको पहले 100 करोड़ की सेल मैंने आपको बताया था। तो यानी कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है दिसंबर 24 से मार्च 25, जून 25, सितंबर 25 कंटिन्यू सेल बढ़ रही है। तो अब हमारे लिए क्या स्थितियाँ पैदा हो जाती है कि इसका हमें Q3 बहुत देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी की सेल बढ़ रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी चारों क्वार्टर से कंटिन्यू बढ़ रहा है। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट था 6 करोड़ 61 लाख का था। यानी कि काम के हिसाब से इस दिसंबर 2024 से कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव वाली कंपनी की सेल भी है, ये आप समझ कर चलना। तो यानी कि कंपनी सेल के अंदर पास हो रही है जितनी भी कर रही है। रिजर्व की अगर हम कंपनी की बात करें तो 215 करोड़ का रिजर्व है। उधार की अगर हम बात करें 175 करोड़ का उधार है। दूसरा, अगर हम कैश फ्लो की बात करें, कंपनी के अंदर अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ डाल रही है पर कंपनी उधार भी ले रही है, ये आप समझ कर चलना। एक और अच्छी बात इसके अंदर देखने को अब मिलेगी हमें, वो है दिसंबर 2022 में कंपनी के अंदर 48% करीब के प्रमोटर थे। कंपनी ने अपनी होल्डिंग को सितंबर 2023 में 48.54% कर लिया, यानी कि प्रमोटर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर मैं आपको देखने को और बताऊं तो कंपनी ने दिसंबर 2023 में 68% के करीब के प्रमोटर हो गए थे, पर सितंबर 2024 में फिर 59% करीब के कंपनी के प्रमोटर हो गए हैं। पर लगातार दिसंबर, मार्च 2025, जून 25, सितंबर 2025 में कंपनी के प्रमोटर पहले के मुकाबले, जो इससे पहले 2022 में 48% के थे, तो कंपनी के प्रमोटर अब 57% के, यानी कि कंपनी के प्रमोटर इस हिसाब से देखें तो ये एक वैल्यूबल इसकी स्थिति हमें दिखा रहा है। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं यहाँ गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि कंपनी के अंदर गवर्नमेंट एक भी बार हमें देखने को नहीं मिली। अचानक से दिसंबर 2024 में कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट आई है, राज्य गवर्नमेंट आई है, जो करीब 1.50% है
और अब कंपनी के अंदर सितंबर 2025 में गवर्नमेंट बढ़कर 3.71% हो गया। तो यानी कि यहाँ एक विषय दिखा रहा है कि इस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की कुछ दिलचस्पी है, कुछ ना कुछ बात है, ताकि कंपनी के अंदर गवर्नमेंट इसके अंदर सितंबर 2025 में 3.71% हो गई है। तो ये भी आपको समझाना जरूरी था। अब देखें हम सितंबर 2025 में प्रमोटर 57.51% है, एफआईज कंपनी के अंदर 3% करीब है, तो चलो कम ज़्यादा होते थे एफआईज। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अपना अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठ गए जो पहले नहीं थी। अब पब्लिक कंपनी के अंदर जो है 35.74% है। तो ये वो सारी स्थितियाँ थी जहाँ जिसके हमने फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ कह रहा है इसका, जहाँ गवर्नमेंट आई है वो, और सेल भी कुछ इसकी कह रही है, और लगातार कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, लॉस भी नहीं कर रही है। पर वो ये है कि भैया जिस तरीके से फिर सबकी नज़र एक स्थितियों के साथ बढ़ जाती है, वहाँ पर थोड़ा सेल बहुत भैया खरीद बेच होती है, वो आपको समझना। तो ये हिसाब से अगर हम स्थितियाँ देखें तो कंपनी का काम बेस्ट है, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। तो क्योंकि किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।